नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं सौम्या एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस से हूँ। भाई लोगों, अभी इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत भयंकर महामारी फैली हुई है, जिस वजह से मैं भी एक शासकीय जॉब में हूँ और मेरा काम है सोशल वर्कर का। मैं गांव-गांव जाता हूँ और देखता हूँ कि गांव में बहुत से लोग माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महामारी के कारण स्कूल कोचिंग संस्थान सभी समय बंद चल रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा है। और बहुत से दूसरे ग्रामों के लड़के रहते थे जो कहीं ना कहीं शहरों में रहते हैं और किराए से मकान लेके बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं वो नहीं आ जा पा रहे हैं। तो बहुत सी समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं स्कूल खुलने का भी समय आने वाला है, तो पढ़ाई में बहुत सी समस्या आ रही है। और मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ और मैं जो ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाला हूँ वो एग्रीकल्चर के लिए ही है, स्पेशल 11th और 12th के लिए है। मैं कुछ अपना आज परिचय दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, और क्यों एग्रीकल्चर लेने के बाद आप कैसे सक्सेस इंसान बन सकते हैं, कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके माता पिता ने आपने जो सपना देखा हुआ वो कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं भी जब 10th पास होने के बाद गांव का रहने वाला हूँ, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण से मैंने सोचा कि मैं यदि मैथ ले लूँगा तो मेरे माता पिता कहीं ना कहीं ट्यूशन नहीं लगा सकते, ट्यूशन की इतनी फीस नहीं है। और मैंने देखा कि सबसे कम पढ़ाई किस विषय में करना पड़ेगी, तो फिर मैंने सोचा, बहुत सोचने के बाद मैंने कहा कृषि विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें कम कोचिंग की आवश्यकता रहेगी। ऐसा मैंने मान के कृषि विषय ले लिया। आज की पीढ़ी, आज की जो जनरेशन है वो भी यही करती है, वो भी एग्रीकल्चर दो चीज़ों में लेती है, या तो उसके दोस्त एग्रीकल्चर विषय ले लेते हैं, या लड़के क्या सोचते हैं कम पढ़ना पड़ेगा जिस वजह से वो एग्रीकल्चर विषय को ले लेते हैं। मैंने 11th किया, 11th होने के बाद मैं पास हो गया, 12th हुआ, 12th में भी मैं पास हो गया। और कहीं एक चीज़ वो भी लगी मुझे कि हाँ थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और विषय की अपेक्षा बिना ट्यूशन के स्टूडेंट घर पे भी पढ़ सकता है, थोड़ी सी यदि मेहनत कर ले, लेकिन सिर्फ पास हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकता। कहीं बिना इंस्टीट्यूट के, कहीं भी बिना पढ़े अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकता, मेरा ये मानना है। पास हो सकता है। कई लड़के क्या करते हैं, फिर 12वीं पास होने के बाद या तो वो आर्ट विषय ले लेते हैं और बीए करने लगते हैं, अपनी लाइन ही चेंज कर देते हैं। लड़के इतने कन्फ्यूजन रहते हैं, कहीं ना कहीं सोचने में ही इतने कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन सा विषय लें, क्या करें, मतलब कोई उन्हें मार्गदर्शक नहीं रहता। गांव में मेरे माता पिता भी इतने नहीं पढ़े लिखे हुए थे कि मुझे एक मतलब गाइड कर सके कि मैं कौन सा विषय लूँ कौन सा ना लूँ। तो मेरा मानना ये है भाई लोगों, यदि आपको 3-4 विषय हैं जो लोग बाग लेते हैं, या तो मैथ लेते हैं, जो होशियार लड़के रहते हैं वो मैथ लेते हैं, या फिर बायोलॉजी लेते हैं, या एग्रीकल्चर लेते हैं, या कॉमर्स लेते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यदि आपको लेना है तो मैं आज आपको उसका स्कोप है, आप किस क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं और क्या क्या करना है। मेरा मानना यह है, यदि आप एग्रीकल्चर विषय ले रहे हैं तो कृपया कर 12वीं के बाद आप पीएटी का टेस्ट दें, उसके बाद आप किसी अच्छे संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर 4 वर्ष का जो कोर्स है वो जरूर करें, यदि आप एग्रीकल्चर विषय ले रहे हैं। दूसरा मेरा मानना है, यदि आप एग्रीकल्चर विषय सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप बीएससी जरूर करें। दूसरा, आप लोग बीएससी करने के बाद
मेरे जो साथी या मेरे जो जूनियर भी हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरे साथी कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो आप स्कोप का अंदाज़ा तो इससे लगा सकते हैं कि कोई लड़का बेरोजगार नहीं है आज की स्थिति में। तो विषय तो अच्छा है। अब क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं कि हम ये कर लें फिर वो कर लें, कन्फ्यूजन वाली बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप एग्रीकल्चर विषय ले रहे हैं तो बीएससी करना है। बीएससी के बाद क्या स्कोप है, 4 साल का बीएससी रहता है जिसमें 64 सब्जेक्ट होते हैं और सेमेस्टर सिस्टम रहता है। हर सेमेस्टर में 8-8 सब्जेक्ट होते हैं और आपको उसके बाद एमएससी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहता है, आप एमएससी भी कर सकते हैं। आपको स्कोप क्या है, सबसे बड़ा स्कोप इसमें है प्राइवेट सेक्टर। आज आप इतनी सारी कंपनियां, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कितनी सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं कि आपका बीएससी करने के बाद भी जॉब पर, जैसे ही आप बीएससी अग्री करेंगे उसके कंप्लीट होने के बाद ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, पहला। दूसरा, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। जैसे अभी अपन लोग ने देखा होगा संविदा शिक्षक की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें एग्रीकल्चर के जितने विषय थे उतने लड़के आज की स्थिति में पास भी नहीं हुए, उतने लड़कों ने फार्म ही नहीं भरा था। क्या था, बीएससी करने के बाद जॉब लग गई, जॉब करने के बाद क्या होता है, आधी प्राइवेट जॉब लग जाती है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है। मेरे साथी को सबको 7-8, 8-8 लाख का पैकेज, अच्छा खासा पैकेज है। तो आदमी बीएड नहीं करता, बीएड नहीं करता तो टीचिंग लाइन में फार्म नहीं भर पाता। तो कहीं ना कहीं बीएससी करने के बाद बहुत अच्छा स्कोप है, बट आपके लिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना आवश्यक है। अब और एक तो टीचिंग लाइन हो गई, दूसरा आपका लाइन हो गई क्या, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा आपका सेक्टर है बैंक सेक्टर है। चौथा सेक्टर है आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं कृषि के साथ बाद। आपके और भी बहुत से सेक्टर हैं जहां आप, वन विभाग भी है, बहुत से सेक्टर हैं जहां आप बीएससी करने के बाद आपकी जॉब अच्छी खासी अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब जो लोग 11वीं में आ रहे हैं, 11th में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, अपने देश की जो जनता है, जो लोग हैं, 70% कृषि पे आधारित हैं। 70% लोगों की आय जो होती है वो कृषि से होती है। अपने देश की जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है, तो अपना देश कृषि प्रधान है। तो इससे भी आप आकलन कर सकते हैं कि कृषि के बहुत ज़्यादा स्कोप है। दूसरा, आप लोग बात करते हैं कृषि की, कृषि करने के बाद जरूरी नहीं है आप जॉब करें। आप देख रहे होंगे देश में बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं किसान। क्यों? क्योंकि उनकी जो खेती में जो पूंजी लगती है, निवेश करते हैं, जो पूंजी निवेश करते हैं, वो निवेश की अपेक्षा लाभ कम हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तकनीकी विधि से खेती नहीं कर रहे, टेक्निकल ट्रिक से खेती नहीं कर रहा है, जिस कारण से कहीं ना कहीं उन्हें निवेश की अपेक्षा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अपन लोग भी जो खेती करते हैं, कहीं ना कहीं उसको बीएससी करने के बाद सुधार भी कर सकते हैं, स्वयं का एक रोजगार भी कर सकते हैं। एक स्कोप ये भी है, आप अपने आसपास के लोगों को लाभ भी दिलवा सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं कृषि से ये भी है लाभ। दूसरा, आप लोग जो कृषि में 5 सब्जेक्ट हैं 11th में, जो मैं पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो दूर दूर क्षेत्र के लोग जो बाज़ार में कमरा लेके नहीं रह सकते, जो बाज़ार में कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं ले सकते कमरे का किराए का, जो लोग गरीब हैं, जो स्थिति मैंने देखी है वो स्थिति कहीं आप लोग ना देखें। इस वजह से मेरा एक ही उद्देश्य है ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का, कि आप लोग घर पे रह के कम से कम आप पढ़ाई करें। कई लोगों की स्थिति ये भी रहती है, घर में अकेले हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बाज़ार में रहने के बाद उनके पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी पता पड़े उन्हीं के ऊपर है। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं बाज़ार में रह के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो घर पे रह के भी इसके माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। तो 11th में 5 विषय होते हैं। हिंदी, दूसरा होता है संस्कृत या इंग्लिश, तीसरा होता है कृषि विज्ञान, चौथा होता है पशुपालन, 5वां होता है फसल उत्पादन।
मैं इसमें से सिर्फ 3 विषय पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इंग्लिश एग्रीकल्चर वालों की वैसे भी कमज़ोर होती है, मेरी तो कमज़ोर है, उसमें कोई भी शक नहीं है। मैं आपको पशुपालन, फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान जिसे अपन PCM भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं, 3 सब्जेक्ट मैं पूर्ण करवाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकली भी ज्ञान देने का जितना हो सकता है ऑनलाइन, मैं प्रैक्टिकली ज्ञान भी देने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों को एक उम्मीद है मेरा सपना है कि आप जितने अधिक लोगों से मैं जुड़ सकूं, अधिक लोगों को लाभ दे सकूं, यही मेरे परिप्रेक्ष्य है। और मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं जो स्थिति कहीं ना कहीं आप में से बहुत से साथी उस स्थिति से होंगे। मैंने भी वो पल देखे हैं, मैंने भी वो समय देखा है जो कहीं ना कहीं एक गांव के लड़कों के साथ दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई लड़के ऐसे देखे हैं जिनके पास, बेचारों के पास बाज़ार आने के लिए साइकिल की व्यवस्था नहीं होती, पैदल आते हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छा सा मौका लेके मैं आ रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि पर डे 2-2 वीडियो मैं अपलोड करूँ। और आप लोगों को अभी मैं 12th की क्लास चालू करूँगा। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हों वो आप कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मेरी लिंक भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।